आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 32, शुक्ल युग के निबंधकार हैं कौन? सभी हैं, सरदार पूर्ण सिंह, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न 33, निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल की विशिष्ट देन है? मनोविकार संबंधी निबंध, समीक्षा परक निबंध, ए और बी दोनों सही है इसमें। प्रश्न संख्या 34, रामविलास शर्मा श्रेणी के निबंधकार हैं, प्रगतिवादी। प्रश्न 35, हरिशंकर परसाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार हैं? हास्य व्यंग्य निबंध। प्रश्न संख्या 36, द्विवेदी युग में भावपूर्ण निबंधों के प्रमुख निबंधकार हैं? सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 37, मनोविकार संबंधी निबंध रचना में कौन सी निबंधकार अद्वितीय है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 38, मजदूरी और प्रेम किस कोटि का निबंध है? भावपूर्ण। प्रश्न संख्या 39, व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों के लिए उपयुक्त है? वर्णनात्मक। प्रश्न संख्या 40, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? तो 1900 से। प्रश्न संख्या 41, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? तो इंदुमती को। प्रश्न संख्या 42, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न संख्या 43, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती की कहानी को पहली कहानी माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न संख्या 44, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? वर्ष 1900 में। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदुमती। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? इंदु। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1915 में। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 1912 में। हिंदी कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? प्रेमचंद। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त किया? सोजे वतन। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 में। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन। कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? वर्ष 1936। मानसरोवर किसकी कहानी का संकलन है? तो प्रेमचंद की। प्रेमचंद की इनमें से कौन सी कहानी आदर्शवादी नहीं है? कफन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी में नहीं है? तो सौंदर्य चित्रण नहीं है।